हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिमांड के मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और टाइप को आज स्टडी करेंगे। मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ डिजायर. A mere desire for a commodity will not by itself cause a producer to produce and place it in the market when the desire is backed by ability to buy. इसका मतलब है कि जो हमारे डिज़ायर होता है, ठीक है, डिमांड और डिज़ायर दो बहुत अलग वर्ड है और डिमांड डिज़ायर से बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। डिज़ायर मतलब हमारी चाहत और हम जिस चीज़ की मांग करते हैं वो दोनों चीज़ें एक दूसरों से बहुत अलग होती है। कैसे? अ मियर डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी विल नॉट बाय इटसेल्फ कॉज अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एंड प्लेस इट इन द मार्केट, ठीक है। हम अंदर ही अंदर अगर चाहेंगे कि यार हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो उससे प्रोड्यूसर को नहीं पता चलेगा कि ये इनकी चाहत है, हमें ये बनाना है। जब तक हम उसकी मार्केट में डिमांड नहीं करते, हम उसको मार्केट में जाके मांगते नहीं है, तब तक प्रोड्यूसर को नहीं पता चलेगा कि ये इस चीज़ की डिमांड है मार्केट में और हमें ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। डिज़ायर डिमांड में कब कन्वर्ट होता है? इसके दो पॉइंट्स होते हैं। पहला तो होता है जब एबिलिटी टू बाय, हमें चाहिए महंगी कार, ठीक है, 2 लाख वाली हमें कार चाहिए, अब हमें उसकी खरीदने की हैसियत नहीं है तो हम उसको बाय नहीं कर सकते, तो वो चाहत हमारी डिमांड में कभी नहीं बदलेगी। लेकिन हम वो 2 लाख की कार खरीद सकते हैं, तो वो हमारी चाहत, वो हमारी डिजायर डिमांड में बदल सकती है, ठीक है, अगर हम उसको मार्केट में जाके लेते हैं तो। और दूसरा क्या है? विलिंग टू पे इट बिकम इफेक्टिव डिजायर और डिमांड। दूसरा क्या है कि हम उसको चाहते भी हों, कि हमारे पास 2 लाख रुपए भी है, हम वो कार भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए पैसे नहीं देना चाहते, ठीक है, हमें मन नहीं है पैसे देने का, तो भी वो डिजायर डिमांड में कभी भी नहीं बदलेगी, ठीक है। दो चीजें इसमें बहुत मतलब आस पास ही कॉमन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला है एबिलिटी टू बाय, कि हम उसको खरीदने में सक्षम हो, उतने पैसे हमारे पास हो, और दूसरा पैसे होते हुए भी हमारी इच्छा हो उस पैसे को देने के लिए, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। Such effective desire or demand for a thing will induce producer to produce it and place it in the market, ठीक है। तो इसी डिजायर को जब या डिमांड को या हम अपनी इच्छा या हम अपना डिमांड जब मार्केट में रखते हैं तो वो एक जो प्रोड्यूसर होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है कि हाँ यार इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है या लोगों की इच्छाएं ये चीज़ की ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो इनको प्रोड्यूस किया जाए और इनको मार्केट में लाया जाए ताकि उनकी सेलिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ डिमांड, डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मियर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मियर्स, मियर्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। द डिमांड फॉर अ गुड इज अ शेड्यूल्ड फ्रॉम द अमाउंट दैट बायर वुड बी विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मियर्स हमारे क्या बोलते हैं कि डिमांड कब जनरेट होती है, हम किस चीज़ को डिमांड बोल सकते हैं? हम डिमांड तभी बोलते हैं किसी चीज़ की जब क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे उसकी जो भी प्राइस हो, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम, अगर कोई भी कंज्यूमर कोई भी चीज़ जो भी उसकी चाहत है अगर वो खरीदने के लिए रेडी हो, तभी हम उस चीज़ों को क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। ये हमारे मेयर्स बोलते हैं, ठीक है, मेयर्स के अकॉर्डिंग ये हमारी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू बेनहम, ठीक है, बेनहम के अकॉर्डिंग क्या है? द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस, ठीक है। तो इनका भी कहना सेम ही है कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और हम उस चीज़ खरीदने की हैसियत रखते हैं और हम उस चीज़ के लिए पैसा देना भी चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में और जाके उस चीज़ की मार्केट में डिमांड करते हैं, तो ही हम उस चीज़ को ही क्या बोलेंगे? डिमांड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।